हेलो भाइयों। तो भारत के 28 राज्यों के बारे में जानते हुए हमने सबसे दक्षिण राज्य तमिलनाडु के बारे में जाना, फिर केरल के बारे में जाना, इधर कर्नाटक के बारे में, इधर आंध्र प्रदेश के बारे में, इधर तेलंगाना के बारे में। आज हम इधर ये महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपर इधर ये है आपका पश्चिमी साइड को, इधर गोवा के बारे में जानेंगे और यहाँ उड़ीसा के बारे में जानेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के बगल में है और आंध्र प्रदेश के ऊपर है, और इधर झारखंड के नीचे है। इसके बारे में उड़ीसा के बारे में जानेंगे और इधर से गोवा के बारे में जानेंगे। तो गोवा के बारे में अगर हम जानें तो ये मैंने भारत का नक्शा बनाया हुआ है, आधा बनाया हुआ है। इसमें अगर हम गोवा के बारे में जानें, ये गोवा है। इधर मुंबई, इधर अगर मुंबई से जो है गोवा तक के तट को जो है, क्योंकि अरब सागर के बगल में है, तो मुंबई से लेकर गोवा तक के तट को ये कहते हैं, मुंबई से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, क्योंकि गोवा में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। और इधर गोवा के बारे में जाने तो गोवा को जो है जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था, तो गोवा उसमें भी आज़ाद नहीं हुआ था सबसे पहले गोवा में ही अधिकार किया और सबसे बाद में गोवा से ही गए पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए 1961 में, क्योंकि आज़ाद भारत जो है 1947 में हो गया था। पुर्तगालियों से आज़ाद किया 1961 में, ऑपरेशन विजय चलाया, उसी के तहत जो है गोवा को आज़ाद किया। और कारगिल में भी ऑपरेशन विजय ही चलाया था, गोवा को भी ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद किया। और जब आज़ाद किया उसके बाद जो है 1987 में 30 मई 1987 में जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया। गोवा एक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में जो है पर्यटकों के लिए फेमस है गोवा, क्योंकि यहाँ पे बीच है, यहाँ पे एक बीच भी है गोवा में, इसलिए पर्यटकों हेतु फेमस है। और गोवा की जो है राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पणजी किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे। और एक गोवा में एक नदी बहती है, ज्वारी नदी। ये भी पेपर में पूछते हैं कि ज्वारी नदी कहाँ बहती है, या फिर ज्वारी क्या है, कोई एक टैक्स है या नदी है, तो नदी है ज्वारी, इसके बारे में भी पूछते हैं। और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। और गोवा जो है समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। गोवा भारत का पहला राज्य जहाँ समान सिविल संहिता लागू है, तो वह गोवा ही है। और मर्म गोवा बंदरगाह यहीं पर है, क्योंकि पीछे से गोवा लगा है तो गोवा में ही होगा। और गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और गोवा के बारे में भी फिलहाल इतना ही है। और इधर अगर उड़ीसा के बारे में जाने, इधर पूर्वी तट पर इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर तो बंगाल की खाड़ी, इधर नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। आंध्र प्रदेश के ऊपर इधर उड़ीसा है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का सबसे पहले नाम था कलिंग, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था, जीता भी था 261 ईसा पूर्व में। तो फिर उसी के तहत उड़ीसा का जो है पुराना नाम कलिंग था, उसके बाद इसका नाम उड़ीसा पड़ा, और अभी जो है इसका नाम ओडिशा है। उड़ीसा के तट का नाम भी उत्कल तट है। उत्कल दिवस भी बनाते हैं यहाँ पे, शायद 1 अप्रैल को बनाते होंगे, 1 अप्रैल को ही बनाते हैं उत्कल दिवस उड़ीसा, क्योंकि 1 अप्रैल को राज्य स्थापना हुई थी ना। और उड़ीसा में जो है एक कलाम द्वीप है, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, बाद में APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इसका नाम पड़ा कलाम द्वीप। और इसको क्योंकि यहाँ से मिसाइल परीक्षण होता है, मिसाइल जो है यहाँ से ये कलाम द्वीप ये इधर है, इधर
उड़ीसा के बगल में इधर समुद्र में इधर ये 3 बिंदु जो है ये इसको व्हीलर या फिर कलाम द्वीप कहते हैं। और इधर कलाम द्वीप है, मिसाइल परीक्षण होता है यहाँ से इसकी। और उड़ीसा में ही नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, जो कि कछुआ के लिए फेमस है। और वे रेड लेग कछुआ पाए जाते हैं इधर भितरकनिका नेशनल पार्क। और यहाँ कोणार्क है, कोणार्क जो जगह है इधर कोणार्क जो है यहाँ रथ के आकार का एक सूर्य मंदिर है, रथ के आकार का, ठीक हो गया। जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में वो रथ के आकार का है, तो इसको रथ मंदिर भी कहते हैं। और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। और उड़ीसा में ही एक पुरी है, पुरी नामक स्थान है ये पुरी, यहाँ जो है जगन्नाथ मंदिर है। और चिल्का झील है उड़ीसा में, लेगून झील है, चिल्का झील है, इधर को होगा चिल्का झील है जो कि इधर साइड को ही है, इधर समुद्र वाली साइड को, इधर साइड को है चिल्का झील, जो कि लेगून झील है। लेगून का मतलब खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, जबकि भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कहेंगे तो राजस्थान की सांभर झील है। यहाँ भुवनेश्वर है जो इसकी राजधानी। और यहाँ भुवनेश्वर में ही एक लिंगराज मंदिर भी है जिसको ययाति केसरी ने बनाया है। और भुवनेश्वर जो है रेलवे का पूर्वी तटीय हेडक्वार्टर भी है। यहाँ एक जगह है भुवनेश्वर के ऊपर ही कटक, इधर कटक में जो है भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किधर है कहेंगे तो मनीला में है, मनीला में, ठीक हो गया। और कटक में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, बाराबत्ती करके, बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम है। और उड़ीसा में है एक जगह तालचेर, जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कोयला की खदान वगैरह, तो आता है पेपर में तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। और तालचेर में ही भारी जल अनुसंधान भी है, भारी जल यानी D2O, इसी का अनुसंधान होता है इधर। और उड़ीसा का नेशनल पार्क है एक सिमिलीपाल है, उड़ीसा के नेशनल पार्क सिमिलीपाल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर ये हैं। तो इसमें से एक सिमिलीपाल नेशनल पार्क है जो कि यहाँ बाघ के लिए बहुत फेमस है। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में इधर, ये हीराकुंड डैम, तो ये जो है हीराकुंड डैम जो है भारत का सबसे लंबा डैम है, भारत का सबसे लंबा। जबकि सबसे ऊंचा कौन है तो टिहरी बांध है, 260.5 मीटर ऊंचा। और सबसे लंबा डैम कहेंगे तो हीराकुंड डैम है जो कि 4.5 किलोमीटर लंबा है। कहाँ है तो कहेंगे तो महानदी में, महानदी उड़ीसा में ही बहती है क्योंकि। और यहाँ राउरकेला है, राउरकेला ये राउरकेला तालचेर के नीचे राउरकेला है जो कि इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भारत में जो है 4 इस्पात उद्योग है ना, एक राउरकेला है, एक झारखंड का भिलाई है, छत्तीसगढ़ का भिलाई है, झारखंड का बोकारो है, एक राउरकेला है। तो भिलाई और बोकारो जो है रूस के सहयोग से बनाया था, राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से, एक और है वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया था। तो ये है उड़ीसा के बारे में। आज हमने उड़ीसा के बारे में जाना, भारत के 28 राज्यों के बारे में जानते हुए हमने आज गोवा और उड़ीसा के बारे में जाना। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका है। तमिलनाडु के बारे में जान ही चुके हैं। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है, जहाँ से इसरो अपना रॉकेट वो करता है, परीक्षण करता है, ठीक हो गया। और यहाँ कुन्नूर है। हाँ, मैंने महाराष्ट्र के बारे में एक और पॉइंट बताना था, कल बताया नहीं। तो महाराष्ट्र में एक झील है जो कि उल्कापिंड से बनी हुई है। गड्ढा, उल्कापिंड जब गिरा तो गड्ढा पड़ गया उधर, तो गड्ढे को क्रेटर भी कहते हैं, तो उसको क्रेटर झील या झील कहते हैं। तो वो गुलाबी रंग की झील है, बुलर झील, महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में, महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में है झील ये, महाराष्ट्र के
बुल्ढाना ज़िले में। कौन सी झील है? बुल्ढाना ज़िले में झील है महाराष्ट्र के। ये उल्कापिंडी से गिरी है लोनार झील। बुलर झील तो जम्मू कश्मीर में है, तो बुल्ढाना महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उल्कापिंडी से जो है बनी हुई झील है लोनार झील। इसका पानी जो है गुलाबी होता है। महाराष्ट्र के वर्धा में ही इधर वर्धा जो कि इधर पड़ता है ये विदर्भ साइड को। तो यहाँ जो है महात्मा गांधी ने अपने आश्रम बनाया, सेवाग्राम आश्रम। और अगर सबसे लंबी सबसे बड़ी जो है क्रेटर झील कहेंगे तो टोबा, जो कि इंडोनेशिया की है। और ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही।